वो चक्र मेजरमेंट नहीं हुआ ना वो वाला। हाँ, तो मैं उसको शुरू करता हूँ, 1 सेकंड कीजिए। और बीज मंत्र, ब्रीथिंग। हाँ, 1 सेकंड। आप भी एक बार देख लेना। हम सबसे पहले लिखते हैं मूलाधार चक्र। सो लम शम लिरी लिरी अंग अह अंग य ण न म। ये हो गया। और इसके आगे पीछे लक्ष्मी बीज मंत्र लगा दिया। ये बन गया मूलाधार चक्र। फिर इसके बाद लक्ष्मी। अब विशुद्धि चक्र। हम शम अ आ क च ट त प। लक्ष्मी। ये विशुद्धि चक्र हो गया। फिर लक्ष्मी य श ई ई ए आई क छ ठ थ फ। लक्ष्मी। ये हो गया अनाहत चक्र। फिर लक्ष्मी र ल 58 वाला ल री री भ झ ध ध ध। लक्ष्मी विशुद्धि स्वादिष्ठान चक्र। फिर लक्ष्मी व स उ उ ओ ओ ग ज ड द ब। लक्ष्मी मणिपुर। अर्थ वाटर फायर एयर स्काई। तो पहले तो इसको जो है हम स्कैन करेंगे। और फिर इसकी एनर्जी आपने उठाकर अपने पांचों चक्रास में डालनी है। हम्म। कीजिए। तो स्कैन करना है। पहले स्कैन करना है। पांचों चक्रास को एक साथ स्कैन कर रहे हैं आप।
ओके। और सब में मैंने मंत्र बना दिया है, मतलब आगे पीछे बीज मंत्र लगा दिया। हम्म। अब ये पांचों की पांचों को एनर्जी को उठा के देखिए आपको क्या दिख रहा है, क्या कलर दिख रहा है, क्या विजुअल्स आ रहे हैं। हम्म। और फिर उसके बाद इसको उठाकर अपने पांचों चक्रा में डालना है। ओके। जी कीजिए। इसका एनर्जी बहुत है, लिफ्ट करके डालूंगा। जी। मूलाधार में स्वादिष्टाना मणिपुरा में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो रहा है। वो चक्रा का पता चल रहा है, बट कलर्स नहीं देख पा रहे। तो कलर्स के लिए ये पूरी एनर्जी उठा के अपनी आंखों पे डालिए, रिक्वेस्ट कीजिए, क्लीनिंग कीजिए अपनी आंखों की।
ब्लू दिख रहा है सर। है जी। ब्लू ब्लू स्काई कलर। हाँ, उसको क्लीन करेंगे तो सारे कलर्स अलग अलग दिखेंगे। थोड़ा सा येलो दिख रहा है। और क्लीन कीजिए।
ब्लू येलो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ग्रीन थोड़ा सा आ गया। अभी दोनों हाथों को रब करके आंखों से लगाइए। और इसी चीज को रेगुलरली करना है। यस मतलब सर। जैसे हम क्लास शुरू करते हैं, तो हम्म। क्लास शुरू करने से पहले हमें 2 मिनट 3 मिनट ऐसे करना है। हम्म। क्लास के बाद में जब हम प्रैक्टिस करते हैं एनर्जी को लिफ्ट करने की, प्लेस करने की, तब हम्म। रात को किसी भी पेड़ को देखेंगे और उसको, उसकी ऑरा देखने की कोशिश करेंगे। दिन में किसी हम्म। उसी प्लांट को दिन में देखेंगे, फिर दिन की ऑरा देखने की कोशिश करेंगे। और महालक्ष्मी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे सबकी ऑरा, जब मैं कॉन्शियसली रिक्वेस्ट करूं, तब मुझे दिखनी शुरू हो जाए। ऐसा मैं रिक्वेस्ट हम्म। करती हूँ। तो जब बच्चे बार बार मदर से रिक्वेस्ट करते हैं, तो मदर फिर वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मुझे किस रीजन से, कैसे हुआ कि कोई ब्लॉकेज बन रही है, मैं उससे नहीं कनेक्ट हो पा रही, तो उसको हम्म। रिक्वेस्ट करना है। ऐसे जब दिन में 4 5 बार रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है एक दिन में या कुछ ज्यादा दिनों के अंदर जो है, ये आपको दिखाई देना शुरू हो जाए। बट ऑरा दिखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे हीलिंग जर्नी का। हम्म। क्योंकि यस जब सर। तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि मेरे कलर्स चेंज हो रहे हैं फ्रॉम एनी कलर टू गोल्डन कलर, क्योंकि बाकी सारे जो पैथीज हैं वो तो वॉयलेट इंडिगो ब्लू करते हैं, बट जो हम्म। एक्चुअल हीलिंग प्रोसेस है, उसमें जब आप अच्छे बीज मंत्र, जिनमें कि श और क्ष दोनों लिखा हुआ है, उसकी जब एनर्जी लिफ्ट करके डालते हैं, तो केवल गोल्डन एनर्जी बनती है। हम्म। तो मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सेकंड। देखिए, मैंने ना आपको ये शेयर करा है। इसमें क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप पे देखेंगे आप, मैंने एक मैसेज शेयर करा जिसमें कि मैंने फीटल डेवलपमेंट की बात करी। हम्म। तो जब मैं पहले हफ्ते को ऑब्जर्व करता हूँ, वीक 1, हम्म। तो उसमें लिखा हुआ है कि पहले हफ्ते के अंदर जो है वो fertilized egg travels through the fallopian tube and implants in the uterus lining. Embryo consists of 3 layers: ectoderm, mesoderm, endoderm, and all kinds of organs and tissues. जब मैं इस प्रोसेस को देखता हूं, तो पहले हफ्ते में केवल श और क्ष का कनेक्शन हो रहा होता है। हम्म। जब वीक 2 शुरू होता है, तब उसमें जो है वीक 3 और 4, ये पहले 2 हफ्ते के अंदर ये हो गया। 3 और 4 में ऑर्गन फॉर्मेशन है। तो ऑर्गन फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? ह, य, व, र, ल, श, श, क्ष ऊपर चला गया, स, अठावले वाला ल, और क, ख, ग, घ, लाइकवाइज, और पैरेलली अ, आ, ई, ई, ऐसे करके ये 16। ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑब्जर्व होना शुरू होते हैं। पता कब चलते हैं? 3rd मंथ में, यानी कि 4 4 8 और 4 12, 12 हफ्ते बाद
होते ये पहले से हैं। तो जी। जब कोई व्यक्ति, मान लीजिए आपके पास कोई हीलिंग क्लाइंट आता है कि भाई मेरे को शादी नहीं हो रही, तो भी अगर मेल है तो उसके भीतर षटकोण के शाह को इन्वोक करिए, फीमेल है तो क्षत्रिय वाले के शाह को इन्वोक करिए। अगर कोई कहता है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा, तो शाह और क्षाह जो कंबाइंड है वो उन दोनों में डालिए, और उसके साथ में जो है स्त्री सूक्त, जिसको कि हम कहते हैं श्री सूक्त, हम्म और पुरुष सूक्त, इसकी एनर्जी डालिए। तो ये वाली एनर्जी लड़की में डालिए, ये वाली एनर्जी पुरुष में डालिए। हम्म तो वहां पर फिर संतान नहीं हो रही होगी तो संतान हो जाएगी, शादी नहीं हो रही तो शादी हो जाएगी। मतलब घर में मान लीजिए लड़का है तो लड़के को पुरुष सूक्त से हील करिए, और पुरुष सूक्त में षटकोण का श जो है उससे रिलेटेड बीज मंत्र बना लीजिए। जैसे मैं बीज मंत्र बनाता हूँ, पुरुष लिखूंगा तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, प श श र उ, ये ये बीज मंत्र लगा दूंगा पुरुष सूक्त के अंदर, और इसकी एनर्जी लिफ्ट करके उस लड़के में डालना शुरू कर दूंगा। तो जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी थोड़े दिनों बाद शादी हो जाएगी, जिसके बच्चा नहीं हो रहा है उसके केस में मैं पुरुष के साथ यहाँ पर स्त्री बीज मंत्र डाल दूंगा। तो स्त्री बीज मंत्र का मतलब हो गया स्त्री, ऐसे करके। अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये बन गया पत्व यशक्ष्णी। ये बीज मंत्र श्री सूक्त और पुरुष सूक्त में कंबाइंड करके डाल के जब मैं उससे हीलिंग करूंगा उस इंडिविजुअल की, तो वो इंडिविजुअल जो है जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी होना शुरू हो जाएगी, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे हो जाएंगे। मैम मेरा पॉइंट समझा पाया? तो यस सर। अब मान लीजिए इतना क्रिटिकल प्रोसेस अगर आपको परफॉर्म करना है और आपको चेंज ऑफ ऑरा नहीं पता चल रहा, तो आप कब तक हीलिंग करेंगी और कितनी हीलिंग करेंगी? आपने बीज मंत्र की एनर्जी उठाई डाली, एंड सडनली वो रेड से गोल्डन कलर की हो गई, मतलब कि आज का काम पूरा हो गया। और फिर थोड़े दिनों में ऑब्जर्व करा कि किसी भी व्यक्ति का मान लीजिए कोई रिश्ता आता है या कोई पार्ट होता है तो वो उसी एस्पेक्ट से कंप्लीट हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस तो सर। आपको जो है अपनी आंखों की हीलिंग क्लीनिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा, और रिक्वेस्ट करनी है। यस जितना सर। जल्दी ये पार्ट आपका ट्रिगर हो जाएगा, कुछ लोगों का 5-10 दिन के अंदर हो जाता है, कुछ लोगों का 2-3 महीने लग जाते हैं, बट उससे ये नहीं है कि परेशान होना है, उसको यस। रिक्वेस्ट करते रहना है। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कभी पापा से जिद नहीं करते, वो हमेशा मम्मी से जिद करते हैं क्योंकि पता है मम्मी मान जाएगी। पापा के पास जिद करी, पापा ने पटाख से एक कान पे लगाया और सारी जिद खत्म हो गई। मम्मी के पीछे पीछे पड़ जाएंगे, जमीन में लौटने लगेंगे छोटे बच्चे जो होते हैं, नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और फिर मदर उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर देती है। उसी तरह से जब आप महालक्ष्मी से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगी, एक बार, दो बार, 5 बार, मतलब जिद पकड़नी है, जब आप जिद पकड़ लेंगे तो वो चीज हो जाएगी। यस। ओके। अप्रोच बड़ी सिंपल है। मतलब जब भी आप किसी टेक्निकल प्रोसेस को देखें जहां पर कि वो नहीं बन रहा है, तो अब जैसे मैंने ये फीटल डेवलपमेंट वाला शेयर करा, तो आप देखेंगे कि जो हमारा अक्षरों का जो पूरा सिद्धांत है वो एज इट इज पूरे 9 महीने में जागृत होता है। तो प्रोसेस में अक्षरों का महत्व बहुत ज्यादा है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या काम करता है, कौन सी चीज की कमी पेशी रह जाती है कि किसी व्यक्ति को कोई डिजीज होती है, ये बड़ा सिंपल है अगर आप प्रोसेस टू प्रोसेस मैपिंग देखेंगे। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? यस सर। जी। तो अब आज और करें, अब 12:37 तो हो गया।